जय हिंद दोस्तों। आज हम श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। व्यवसायत्मिका बुद्धि रह के गुरु नंदन बहुशाखा आनंदाश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम अर्थात किसी कामना से युक्त कर्म करने वाले मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। अनेक प्रकार के अर्थात भिन्न भिन्न कामनाओं के रूप में उसकी बुद्धि भी भिन्न भिन्न होती है। यामिमां पुष्पितां वाच्यं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादराता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसाम् व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्ति वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेक जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित तथा दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात जो मनुष्य फल की कामना से कर्म करता है और वेद वाक्यों में भी भोगों में तन्मय कर्म फल के प्रति अपनी प्रीति अर्थात अपना स्वार्थ रखता है, जिसे स्वर्ग से बढ़कर जिसके लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है, जो वैसे अविवेकहीन पुरुष अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त कर्म को करने वाले होते हैं और वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात जो केवल स्वर्ग को ही परमधाम समझते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो सकते हैं। इन पुरुषों की परमात्मा में कोई बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रे गुणियो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षयम आत्मवान। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अर्थात हे अर्जुन, वेद तीनों प्रकार के गुणों के कार्य रूप भोगों और उनके साधनों को करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं साधनों में आसक्तहीन, शोक हर्ष द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अर्थात अपनी बुद्धि को परमात्मा में और अपने हर्ष शोक द्वंद्व आसक्ति इन सब को त्याग कर परमात्मा में स्थिर हो जा। और जो अप्राप्त की प्राप्ति का नाम ही योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। अर्थात अप्राप्ति का नाम योग है और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला अर्थात स्वतंत्र चित्त वाला बन। यावानर्थ उद्पाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जिस प्रकार किसी व्यक्ति को समुद्र मिल जाने पर उसे तालाब या पोखर की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को
अर्थात जो जिस ब्राह्मण ने या अर्थात जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जान लिया है वही ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए उस वेदों का महत्व उतना ही रह जाता है जैसे समुद्र को प्राप्त कर लेने पर पोखर का रह जाता है। कर्मणिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मार ते संगोस्तत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अर्थात अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल के प्रति आसक्ति न रख, क्योंकि फल तुम्हारे वश में नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल को मत प्राप्त हो। अर्थात कर्म को फल के प्रतिरूप देखकर कर्म ना कर, क्योंकि तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात तुम्हें कर्म करना और न करना ये किसी आसक्ति में नहीं होना चाहिए। बिना फल की इच्छा किए हुए ही कर्म करना उचित है, क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। योगस्ते कुरु कर्माणि संज्ञयत्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात है अर्जुन, हे धनंजय, तू आसक्ति को अर्थात कामनाओं के वश में न हो, अपनी उन कामनाओं को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि अर्थात कर्म सफल होगा या नहीं होगा इस प्रकार की बुद्धि को भी समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो जा और कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। और समत्व अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में अर्थात उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। अर्थात जो कर्म किया उसको पूर्ण करना ही अपने वश में है, और उसके होने और न होने में समान फल रखने वाले व्यक्ति को ही समत्व कहते हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगो धनंजय बुद्धो शरण मच्छन कर्पणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अर्थात जो अपने कर्म को सकाम कर्म करते हैं अर्थात फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, वह कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे अर्जुन, हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात कर्म के होने और न होने अर्थात फल प्राप्त होगा या नहीं होगा इस बुद्धि को त्याग कर समान बुद्धि संभाव रखकर ही अपने रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। अर्थात फल को ध्यान में रखकर कर्म करने वाले व्यक्ति अत्यंत दीन और हीन और निम्न श्रेणी के होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभय सुकृत्य दुष्कृत्य तस्माद्योय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अर्थात कर्म करने में अपना अधिकार है, फल की इच्छा न कर, फल मिलेगा या न मिलेगा इस बुद्धि को त्याग कर कर्म करने वाले व्यक्ति के पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में इसी लोक में त्याग किए जाते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तो समतत्व योग में लग जा। यह समतत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अर्थात अपने कर्म को कर कर्म पूरा होगा या नहीं ये ध्यान को छोड़कर ही कर्म किया जा सकता है, और जो इस प्रकार फल प्राप्त होगा या नहीं होगा इस प्रकार की बुद्धि को या इस प्रकार के ध्येय में रखकर कर्म करता है उसे योग उस बुद्धि योग के प्रभाव में पुण्य और पाप इसी लोक में छोड़ दिए जाते हैं, अर्थात वह पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे के श्लोक अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।